ये पेपर्स, क्या है ये सब? दादी माँ, सोचती हूँ कि जो सोच रही थी उसे कर भी डालूं। क्या सोच रही थी? सोच रही थी कि कोई जॉब कर लूं। जॉब? मतलब नौकरी? हाँ दादी माँ, जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ ना दादी माँ? हाँ बेटा, सही कर रही हो। पर ये जो तुम कर रही हो ना, वो धर्म को करना चाहिए था। जॉब के लिए किसी से बात की है तुमने? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन मैं सोच रही थी, मेरी कुछ सहेलियां हैं जो अच्छी कंपनीज में अच्छे पोस्ट पर है। मैं सोची थी उनसे थोड़ी मदद मांगू। अगर जॉब ही करना हो तो बाहर क्यों जाती हो? अशोक से कह दो, वो कोई ना कोई काम तो दे ही देगा। हमारे परिवारों के जो संबंध है वो तो आप जानती हैं। मम्मी पापा जरूर इसमें भी कोई नेगेटिव पॉइंट ढूंढ लेंगे, और मैं जो काम अपने परिवार की मदद करने के लिए करना चाहती हूँ, कहीं वही एक और झगड़े का मुद्दा ना बन जाए। नहीं? ठीक कहती हो। पंचम बाबू, ये लीजिए। ये क्या है? खीर। चंद्रा, मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है, ये वापस ले जाओ ना। अगर वापस ले गई ना, वो जो आपकी मौसी है ना, वो बहुत नाराज हो जाएंगी। उन्होंने बड़े प्यार से आपके लिए बनाई है, लीजिए। भाई, मौसी को तो बिल्कुल नाराज नहीं कर सकते। पेट फट जाए लेकिन ये खीर तो खानी ही पड़ेगी। हाँ, वो तो है। वो ये भी कह रही थी कि आजकल पंचम के कुछ ज्यादा ही नाटक हो गए, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अगर उसने ये खीर नहीं खाई ना, तो कभी बनाकर नहीं दूंगी। इसीलिए तो खा रहा हूँ। पंचम बाबू, आप अपनी मौसी से बहुत प्यार करते हो ना? आप लोग कहते हैं कि वो मेरी मौसी हैं, लेकिन मैं उन्हें अपनी यशोदा माँ मानता हूँ। बिल्कुल वैसे ही निश्चल, निष्कपट और ममतामयी। पता है चंद्रा, जब मुझे याद आता है कि उनको अपने घर वापस जाना है, तब मन करता है कि मौसी की सारी ममता को निचोड़कर अपने दामन में भर लूं। और मैं भगवान से हर पल प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतना लायक बनाए कि मैं उनकी उतनी ही सेवा कर सकूं, क्योंकि माँ बाप की सेवा करने से बड़ा कोई सत्कर्म नहीं हो सकता, और माँ को धोखा देने से बड़ा कोई पाप भी नहीं हो सकता। पता नहीं चाचा जी, ताऊ जी, आपका क्या हश्र होगा? क्या क्या कहा आपने? कहने से क्या फर्क पड़ता है चंद्रा, जब होगा देख लेना, क्योंकि वो वक्त भी ज्यादा दूर नहीं है। देखा, ललिता भी तक आई। किशोर जी। अरे वकील साहब, ये पेपर्स तैयार हो गए? हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड। इन पेपर्स में लिखा है कि माँ जी अपनी मर्जी और खुशी से अपने पूना वाली ज़मीन किशोर रमन और नमित रमन के नाम कर रही है। हाँ हाँ, अच्छा ये बताइए, माँ को सिग्नेचर्स कहाँ कहाँ करने? जी हाँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ऑलराइट, लीजिए माँ जी, पढ़ लीजिए और अपने शुभ हाथों से ये शुभ काम भी कर दीजिए। किशोर, जी माँ? अगर जमीन गिरवी ही रखनी है तो तुम लोग अपने नाम पे क्यों करवा रहे हो? मेरे नाम पर भी गिरवी रख सकते हो। हाँ माँ, आपके नाम पे भी हो सकती थी, लेकिन हमने अपने नाम पे इसलिए रखी कि इससे हमारी कंपनी की साख मजबूत होती है। कम से कम इससे मार्केट में यह जाहिर होगा कि इस कंपनी पर जितनी भी मुसीबत आए, ये कंपनी डूबने वाली नहीं है।
सोच रही हैं आप? माँ होकर भी तुमसे प्रार्थना करती हूँ, अपने बाबूजी के सपने के साथ धोखा मत करना। उसे जरूर पूरा करना। चाल बकुल की चलत है, बहुरी कहा बेहंस, ते मुक्ता कैसे चुगे, पड़े काल के फंस, पड़े काल के फंस, पड़े काल के फंस। थैंक यू माँ। थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी रात गए हमारे लिए तकलीफ दी। इट्स ओके। थैंक यू। नमस्ते जी। माँ, आपने हमारी डूबती नैया को बचा लिया। अब ये एहसान आपका सारी उम्र नहीं भूल सकते। मैं तो ये कहूंगी कि माँ जी आपने तो हमारा उद्धार किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझे और ललिता दीदी को हर जन्म में आप जैसी ही सास मिले। माँ, आपके पांव छूना चाहता हूँ, आशीर्वाद दीजिए। दादी माँ, आपने कौन से पेपर्स पर साइन किया है? मैंने अपनी पूना वाली जमीन किशोर और नमित के नाम कर दी है। क्या? लेकिन उस जमीन पर तो आप दादाजी का सपना साकार करना चाहती थी। वो साकार होगा बेटा, जरूर साकार होगा, और उसी सपने को साकार करने के लिए हमने ये सब किया है। बेटा बुरा तो हमें भी लग रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी कुछ ऐसी थी। अरे बेटा, मैं तो कहता हूं कि आज माँ ने माँ होने का फर्ज अदा कर दिया है। माँ, आज जो खुशी हमारे घर में वापस लौटी है, मैं चाहता हूं इसी खुशी के लिए हम सब मिलकर कल सुबह मंदिर जाएं। चलेगी ना आप? मंदिर ना? आऊंगी। तो ठीक है भाई, रात काफी हो गई है, माँ भी थक गई होगी। मैं लेखा माँ को ले जाऊं। जी आइए माँ जी। माँ ने तो अपने माँ होने का फर्ज अदा कर दिया, लेकिन क्या इस घर की औलाद अपना फर्ज अदा कर पाएगी? और हीरो नसीब हीरो मजाक करना छोड़ दो और मेरे लिए कुछ सोचो यार। तेरा कुछ नहीं होने वाला है। अरे फिर मीरा के लिए सोचो ना, मेरे जैसा सुंदर लड़का उसे मिलेगा। हाँ, ऐसी गलत। हेलो, हाँ प्रियंका दीदी, कैसी हो? आई एम फाइन थैंक्स। तुम अभी कहाँ हो पंचम? प्रियंका दीदी, इस वक्त तो मैं कॉलेज में हूँ। क्यों? कुछ जरूरी काम था। कैन वी मीट? तो ठीक है, शाम को मिलते हैं, जहाँ मैं अक्सर हुआ करता हूँ। ओके ठीक है, 5 बजे। इन केस एज अ टाइम चेंज आई कॉल यू। ओके ओके फाइन, बाय। बोलिए किशोर भाई, पिछली बार तो आपने मुझे एक्टिंग के लिए बुलाया था, इस बार कौन सा काम आन पड़ा? आज आपको उस एक्टिंग का फल दिलाने के लिए बुलाया मेहता जी। ये लीजिए। ये तो जमीन के पेपर्स हैं। भाई पिछली बार जब आप लोगों ने मुझसे कर्जा लिया था तो उस समय तो इस कंपनी के अलावा कुछ भी नहीं था आपके पास। उस टाइम भी हमारे पास ये जमीन थी, फर्क सिर्फ ये है कि उस वक्त ये जमीन हमारी माँ के नाम थी। अच्छा अच्छा, और अब ये हमारे नाम है। मेहता जी, बड़े ध्यान से देखिएगा ये पेपर्स, क्योंकि ये जमीन बड़े मौके की जगह पर है। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं मुझे? मेहता जी, इस जमीन के अगेंस्ट हमें 1.5 करोड़ रुपए चाहिए। 1.5 करोड़? जी। शाम तक मैं आपको अपना जवाब देता हूँ।
सेम नीता के पास है, वो कांटा रोड पे रहती है ना मेरी फ्रेंड। कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है ना। दीदी हमारी जब जमीन का सौदा हो जाएगा ना, हम भी ऐसा ही खरीदेंगे, ऐसा नहीं ऐसा वाला खरीदेंगे, सेम टू सेम। ये ठीक है। हाँ मैडम जूस। मुझे नहीं चाहिए, आपने मंगवाया? मैंने कहाँ मंगवाया? नहीं, ये दादी माँ के लिए है। तो दादी माँ को जाकर देना, यहाँ क्यों लेकर आया? जा। अच्छा देखिए ना ये वाला। मैं चले जाऊँ देखने? क्यों, तेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है? नहीं, आप लोगों ने कहा था ना कि दादी माँ के सारे काम आप लोग करेंगे, तो हमारा क्या, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तू अपने काम से मतलब रखा कर, दादी माँ के सारे काम तू ही करेगा, सुना है? ठीक है। जा। रुक रुक रुक, अरे रख दे जूस यहाँ और तू जा। ठीक। बदतमीज। क्या हो गया है? इतनी जल्दबाजी किस बात की है? मतलब अभी डील हुई नहीं है भाई। हाँ मालूम है। तो माँ जी की जरूरत हमें कभी भी पड़ सकती है कि नहीं? अरे हाँ। अगर उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि हमें उनकी जरूरत नहीं है, क्या पता वो ही अड़ जाए। हाँ सॉरी सॉरी। प्लीज सारा किया करा पानी में फिर जाए। नहीं नहीं नहीं, आई टेक केयर। अब जाके जूस दे के आओ। ये मेरी सजा है। दे के आओ प्लीज। तो स्माइलिंग फेस। या ऑफ कोर्स। जैसे अलग अलग नदियों का जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र को माँ जी उस जूस। अभी मन नहीं कर रहा बेटे। क्यों, तबीयत खराब है आपकी? नहीं वैसे तो ठीक है, थोड़ा सर में दर्द है। एक काम करेगी, थोड़ा सा तेल सर में लगाकर मालिश करा दे। माँ जी अब 2-3 दिन से तेल लगाकर मालिश तो मैं कर ही रही हूँ ना आपकी, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ आपको। मैं ऐसा करती हूँ, सर दर्द की कोई दवा दे देती हूँ आपको, एकदम फर्क पड़ जाएगा। मैं अभी दामू के हाथ भिजवा देती हूँ। ठीक है। अच्छा माँ जी, ये जूस यहाँ रख दूँ? अगर आप कहेंगी तो मैं फ्रिज में भी रख दूंगी, और जब आपका मन करे ना पीने का, बस एक आवाज लगाइएगा दामू को, जूस आ जाएगा। क्या करूँ? जैसा तुम ठीक समझो। फ्रिज में रखती हूँ। और इस तरह से दादी माँ ने वो जमीन पापा और चाचा जी के नाम कर दी। दादी माँ से कुछ बात हुई? हाँ की, लेकिन दादी माँ को तो तुम जानते ही हो ना। उन्होंने कहा कि जब बच्चे इतनी तकलीफ में हैं तो वो अपने सपने साकार करके क्या करेंगे। पंचम मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। प्रियंका दीदी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? पता नहीं। आप सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो। वो जो अपने हिसाब से करता है ना, ठीक ही करता है। पता नहीं क्यों पंचम, इस बार मेरा मन कह रहा है कि अब बस भगवान को धरती पर आना चाहिए और जो कुछ भी गलत हो रहा है उसे खुद रोकना चाहिए। अब क्यों हंस रहे हो? प्रियंका दीदी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। इस दुनिया में भगवान ने कुछ नियम बनाए, और उन नियमों के बंधन ही है कि जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। जिसको जो करना है वो उसे करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो रावण से ज्यादा शक्तिशाली था बाली। 6 महीने तक बाली ने उसको अपनी काख में दबोच कर रखा। अगर वो चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन उसने मारा नहीं, क्योंकि इस सृष्टि में वो कर्म उसका नहीं था। रावण को भगवान राम के हाथों ही मरना था। वो कर्म श्री राम का था जो उन्होंने पूरा किया। लेकिन पंचम, बुराई का विनाश करना भी तो उन्हीं का काम है ना। जो भी काम होता है ना, उसके लिए कोई ना कोई कारण होना जरूरी है। विनाश के लिए भी कारण चाहिए होता है, और वो कारण बनता है इंसान का कुकर्म। अगर दादी माँ के साथ आपका परिवार कुछ बुरा कर रहा है तो ये मान लो कि ये बुरे काम उनके तकदीर में लिखे, और जब उनका विनाश होगा तो पूरे संसार के लोगों को ये सीख मिलेगी कि जिन विकारों के कारण ये काम हुए हैं उन विकारों से उन्हें दूर रहना चाहिए। अगर दूर नहीं रहेंगे तो उनका हश्र भी इतना दर्दनाक और शर्मनाक होगा। चलो मान लेते हैं कि कुकर्म उनकी तकदीर में लिखा है, लेकिन क्या कर्म हमारी तकदीर में नहीं लिखा? क्या हम सिर्फ तमाशाई हैं? हाँ, ये सवाल आपने बिल्कुल सही किया कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा प्रियंका दीदी, वो बैंक का नोटिस आप मुझे लाकर दे सकती हैं? उसे पढ़ने के बाद मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ।
कुछ नहीं करना है हमें। उस घर में चाहे जो कुछ भी होता हो, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। डैड, क्या आपने दादी माँ से पूरी तरह से रिश्ता तोड़ दिया? क्या बकवास कर रहा है तू? मैं दादी के साथ रिश्ता क्यों तोड़ूंगा? वो माँ है मेरी। और उसी माँ के साथ शायद वहां पर धोखा हो रहा है, और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि हम कुछ ना करें। आप कैसे बेटे हैं डैड? होश में तो है तू पंचम? कैसे बात कर रहा है अपने डैडी के साथ? अगर मेरी सीधी बात आप लोगों को गलत लग रही है तो आई एम वेरी सॉरी डैड, लेकिन अगर मेरे रहते आपके साथ ऐसा कुछ हो तो शायद मैं ये ना कह पाऊँ कि मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। क्या सबूत है तेरे पास कि वहां दादी के साथ धोखा हो रहा है? हाँ? उन लोगों ने इंस्टीट्यूट वाली जमीन अपने नाम करवा ली है। क्या? तो उन लोगों ने वही किया जिसका मुझे पहले से अंदाजा था। माँ मुझसे कल फोन पे पूछ भी रही थी कि वो क्या करे। अच्छा, तो वो आप दादी से कह रहे थे कि तुम्हारी चीज है, तुम जो करना चाहे सो करो? हाँ। क्या आपने सही किया? बिल्कुल सही किया मैंने। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, और उन लोगों की राह में रोड़ा अटका के मैं अपनी मां को और ज्यादा टेंशन नहीं देना चाहता था। और तू भी कान खोलकर सुन ले पंचम, तू भी इस मामले में उन लोगों से कोई बात नहीं करेगा, और अगर तूने कोई बात की उनसे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, यह बात याद रखना। पंचम, तेरे डैडी ठीक कह रहे, तो इस मामले से दूर ही रहे। अगर डैड ने जो किया है वो सही है, तो अब मैं जो करने वाला हूं वो भी सही ही होगा। भाई, इसीलिए मैं शादी के लिए मना कर रही थी। मुझे पता था कि वो लोग बहुत लालची हैं। क्या दीपा को भेज दिया? कितने दिन हो गए? 4 दिन? क्या कह के भेजा उन लोगों ने? सोना, वो भी 4 तोला? ठीक है, मैं देखती हूँ। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ भाई। ठीक है। अच्छा, 4 तोला सोना कहाँ से लाऊं? 4 तोला सोना। चंद्रा। जी पंचम बाबू। टीना दीदी के रूम में मेरे लिए 1 गिलास पानी लाना, ठीक है? जी, अभी लाती हूँ। दीदी, क्या कर रही हो? कबर्ड साफ कर रही हूँ। ओह वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। क्यों, क्या हुआ? बात ऐसी है कि मेरा कबर्ड भी बहुत गंदा हो गया, प्लीज साफ कर दो ना। क्या कहा? लो, काम की बात सुनते ही सामने वाला कुछ ऊंचा सुनने लगता है। मेरा मतलब Shut up! मुझे कुछ काम नहीं सुनाई देता। मैं इसलिए चौंकी क्योंकि तुम्हें शर्म नहीं आती। हाँ, भूल गए पापा ने क्या कहा था? हर आदमी अपना काम खुद करता है। हर आदमी ना, मैं आदमी थोड़ी हूँ। क्या कहा? मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, और छोटे भाई की सेवा करना बड़ी बहन का फर्ज होता है। इट्स योर ड्यूटी माय सिस्टर। एंड व्हाट्स योर ड्यूटी माय स्वीट लिटिल ब्रदर? खाना पीना और आराम से सोना। क्या हुआ? कुछ चुभा? ओह वाह दीदी, ये वही नेकलेस है ना जो डैड ने आपको एंगेजमेंट के लिए स्पेशली बनवा कर दिया था? मैं अभी लड़के वालों के घर से आ रहा हूँ। उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया है। आई एम सॉरी दीदी।